नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो कि नई वीडियो में। और दोस्तों आज के दिन भी हमें सेलिंग देखने मिली। कल की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि 23,800 का ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रिटिकल लेवल था। ये ब्रीच हुआ ओपनिंग के टाइम में, हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग मिली और उसके बाद मार्केट के अंदर हमें सेलिंग देखने मिली। अब दोस्तों अर्ली चार्ट मैंने लगा लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हमें दो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था, आज निफ्टी वहाँ पे टच कर दिया है। साथ ही साथ एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो इस पे दो मेजर सपोर्ट हमें दिखाई देंगे। अब दोस्तों ये जो दो मेजर सपोर्ट है वो भी एक थोड़ा सा पैनिक लाइक सिचुएशन में ही आए थे। अगर हम 2023 की बात करें तो अक्टूबर के टाइम पे ये जो तीन चार कैंडल लगातार रेड बनी थी, इसका लो है यहाँ पे। और जो इलेक्शन के टाइम पे अगर हम देखेंगे 4 जून का जो मेजर फॉल था इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पे, उसका भी एक लो है। तो ये अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें कहाँ पे एक लेवल दिखाई देगा, तो वो आता है 23,350, 23,350 का लेवल। तो 23,350 से 450 ये लेवल, या 400 हम अगर प्रिसाइज रखेंगे तो 23,400 से 23,350 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अब निफ्टी के लिए बनेगा। दोस्तों जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं पिछले एक महीने से, एक डेढ़ महीने से, अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो बायस है वो नेगेटिव ही बायस बना हुआ है। और अगर आप अपसाइड के लिए ब्रेकआउट खासकर कैच करने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर हमने जो भी डिस्कस किया था, चार्ट स्टडी जो भी डिस्कस किया था, वो सब मेजर एक नेगेटिव साइड यानी एक नेगेटिव बायस के साथ ही हमने डिस्कस किया था। और आज के दिन अगर 200 डेमर टच होता है तो इसका मतलब एक बार के लिए जो ऊपर से फॉल बना था कहीं ना कहीं अब वो एक बार हम बोल सकते हैं कि पूरा हुआ है। अब दोस्तों इसमें दो कंडीशन रहती है। एक है कि ऑनगोइंग ट्रेंड हायर हाई हायर लो, मतलब क्या, यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया और मेजर फिर से 200 दिन का डायमंड इधर छुआ, लेकिन जब इसने टच किया नियर इसके काफ़ी करीब आ गया था, तो क्या देखने मिला, पिछले वाले लो से हायर लो बना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हायर लो बनने का चांस है। तो इसके लिए मैं चांस बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस राइजिंग सपोर्ट लाइन पे मार्केट रुकता है कि ब्रेकडाउन देता है। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे दो चीज़ें हैं, और ऊपर से जो फॉल स्टार्ट हुई थी उसका फर्स्ट स्टेज खत्म होने का आ गया है। मतलब एक बार मार्केट ने जो 200 डैमेज से जो स्ट्रेच होके ऊपर चले गया था वो रिट्रेस होके वापस आ गया है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। ये एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, लगभग एक साल का ट्रेडिंग एवरेज हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों नीचे जाने का जो सेकेंड स्टेज है, अगर यहाँ पे एक डिसाइसिवली एक ब्रेकडाउन मिल जाता है 200 दिन मूविंग एवरेज के साथ साथ ये ट्रेंड लाइन का, तो फिर हम ये समझेंगे कि निफ्टी अपने फॉल के सेकेंड स्टेज में जा रहा है, जहाँ पे 200 दिन मूविंग एवरेज मतलब 200 ट्रेडिंग डे का ये जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे की जर्नी फिर स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो एक बार के लिए कल का अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखें जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीकली, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से 23, शॉर्ट टर्म नहीं इसको इंट्राडे में एक लेवल बोलता हूँ कि 23,500 के नीचे अगर जाएगा तो इमीडिएटली अगर हम देखें तो एक मेजर सपोर्ट एरिया 23,400 और 350 का आ जाएगा। तो इसका ये मीनिंग है कि ये जो 100 पॉइंट है बचे हुए, इसको हमें लीव कर देना है, इसको हम छोड़ सकते हैं। और मेजर डिसीजन वापस कब जुड़ना है, एक बार अगर फर्दर मार्केट एक हमें वे दिखाए कि 23,350 के नीचे जाके क्लोज हो रहा है, तो हमें एक वे दिखाएगा मार्केट की अपने सेकेंड स्टेज के फॉल में ये जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आखिरी के 100-150 पॉइंट है इसको हम लीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अब मैं नीचे के साइड पे क्रॉस मारूंगा, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं कि जो हमारा बायस है उसको हम पॉजिटिव कर दे या न्यूट्रल कर दे। अभी भी जो बायस रहेगा वो माइनर नेगेटिव रहेगा।
अब ये फॉल का काफ़ी कारण अगर हम देखें तो एक वीकर रिजल्ट निकल के आता है, हायर इन्फ्लेशन डेटा जो कि बहुत ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन बढ़ के आया है वो निकल के आता है, और एफआई की सेलिंग, ये तीनों कारण से हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट नीचे गए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, थोड़ा एक बार मैं सारा इंडाइसेस कवर कर लूँ फिर हम चलेंगे डाउ के बड़े चार्ट से एक बार कंपेयर करने के लिए निफ्टी का जो ये पूरा चार्ट स्ट्रक्चर है कैसा दिखता है डाउ के अगेंस्ट। अभी ऊपर के साइड के लेवल के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर के साइड का क्या हो सकता है, यहाँ पे एक रिबाउंड मिल सकता है, लेकिन आज का हाई निकलना अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगेन 23,900 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। राउंड फिगर 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद एक कॉन्फिडेंस अब वापस बनेगा। जब तक 24,000 के ऊपर अब क्लोज नहीं होता तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, भले ही हम 200 दिन के मूविंग एवरेज पे टच हो जाए। एक रिवर्सल का अटेम्प्ट ट्रेंड लाइन पे ले सकते हैं जो कि आएगा 23,350। अगर ये लेवल आता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल का अटेम्प्ट बन सकता है, माइनर रिवर्सल मतलब इंट्राडे के हिसाब से या 1 से 2 दिन के हिसाब से। बाकी अब न्यू बायस जो है माइनर नेगेटिव से न्यूट्रल की ओर हो जाएगा। एक बार न्यूट्रल भी थोड़े टाइम के लिए हम रखेंगे जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ओके, ये ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगले दिन भी थोड़ी फॉलो अप सेलिंग दिखनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि निफ्टी अपने सेकेंड स्टेज के फॉल में एक बार जाएगा। अब दोस्तों सिमिलरली सारे ये इंडाइसेस ऐसे ही हैं। बैंक निफ्टी भी अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज आज टच करने नीचे आ गया। बैंक निफ्टी चौपी था लेकिन इसमें ब्रेकडाउन मिल गया। 50,600 के नीचे जाने के बाद फर्दर इसके अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिला। कल हम डिस्कस कर रहे थे 50,600 से 500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो लेवल पे हम काफ़ी देर तक टिके हुए थे, लेकिन जैसे ही ब्रीच हुआ तो एक वन वे फॉल 50,000 तक देखने मिला। मिड कैप निफ्टी के अंदर तो काफ़ी बड़ा फॉल देखने मिल गया है यहाँ पे। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो राइजिंग चैनल का जो एक बार हम देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की, वो दोस्तों पूरी हो चुकी है। अब इसके अंदर भी फर्दर अगर मूव देखने मिलेगा तो निफ्टी की तरह ही हम देखेंगे कि ये अपने सेकेंड स्टेज में चले जाएगा। मतलब पहले तो हमने 200 दिन तक रिट्रेस कर लिया, अब इसके बाद की जर्नी के लिए मेरे हिसाब से हमें 53,000 के नीचे की क्लोजिंग मिले एक बार, तो हमें ऐसा लगेगा कि मिड कैप निफ्टी फिर अपने एक बार सेकेंड स्टेज की एक बार डाउनवर्ड मूव की उसमें चले जाएगा। अब दोस्तों इस बीच बैंक निफ्टी का मैं आपको लेवल बता दूं कि नीचे अगर खुलता है बैंक निफ्टी तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन जाएगी। यहाँ पे मैं एक बार के लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बनाता हूँ, तो ये आपको दिखाई देगी 49,700 से लेके 49,600 के बीच में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे एज सच रिवर्सल प्ले उतना नहीं लगता, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी काफ़ी गिर चुका है लेकिन बैंक्स अभी भी नहीं गिरे हैं, तो अगर कोई रिवर्सल इंटरडे में प्ले बनेगा वो निफ्टी पे बनेगा। अब दोस्तों ऊपर के साइड के लेवल के लिए 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बट ये चॉपी हो जाता है। स्टिल 51,000 जब तक ब्रीच नहीं होगा बैंक निफ्टी पे ऊपर के साइड, हमें अपसाइड का व्यू फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी मिड कैप के अंदर तो लेवल क्लियर है, इसमें भी ऊपर के साइड आज के कैंडल का हाई 55,200 जब तक नहीं निकलता तब तक हमें अपसाइड का व्यू नहीं देखना चाहिए। बाकी डाउन साइड पे थोड़ा सा अब धीमे, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल बायस है, अगर डाउ आज नहीं गिरता तो थोड़ा सा साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस है मिड कैप के अंदर। अब दोस्तों डाउ देख लेते हैं। डाउ जो है कल गिर गया। कल एक बार बात कर रहे थे कि या तो डाउ ऊपर जाएगा, मतलब हम ऊपर जाएगा और हमारे मार्केट भी ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे मार्केट नीचे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे भी देखने मिल रहा है कि डाउ के अंदर भी एक हल्का सा डाउनवर्ड मूव आया। अब ये मेजर कारण क्या है डाउनवर्ड मूव का, ये आ रहा है आपका बॉन्ड यील्ड जो कि ब्रेकआउट देने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा बहुत और पेन रहेगा, और डॉलर इंडेक्स ये भी ब्रेकआउट देने की इधर तैयारी पे है। तो ये दोनों डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड पेन दे रहे हैं मार्केट के अंदर।
बाकी ब्रेंट जो है वो डाउनवर्ड ही लग रहा है, आज अगेन थोड़ी सी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन 69 के हिसाब से लग रहा है 6970 6968 के अराउंड दिखना चाहिए। गोल्ड एक बार के लिए अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूं, यहाँ पे अगर हम एक बार ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करें गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड पे थोड़ा सा और डाउनफॉल बाकी है, लेकिन सिल्वर पे अगर फर्दर फॉल देखने मिलता है 30 के नीचे, तो मेरे हिसाब से फिर सिल्वर अवॉइड करना चाहिए थोड़े समय के लिए। अब दोस्तों एक चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी वो था मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम देखते हैं, ये मैंने एक आपके लिए एक फ्रेम तैयार करके रखा है। इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पता लगेगा कि डाउ जो है वो लगभग पैंडमिक के बाद अगर हम उसकी जर्नी देखें तो लगभग 48% 50% का रिटर्न डाउ ने दिया है। उसके अगेंस्ट निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है? 88%। लेकिन यह है आपका इन INR, मतलब ये रुपी टर्म्स में। इसी को अगर हम डॉलर टर्म्स में देखना चाहें तो हमें डॉलर टर्म्स में सिर्फ 58% का रिटर्न देखने मिला है। तो लगभग डाउ और निफ्टी, क्योंकि डाउ की फिलहाल आउट परफॉर्मेंस है और निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो निफ्टी के रिटर्न कहीं ना कहीं अब डाउ के साथ मैच हो जाएंगे। सेकेंड चीज यहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है, ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, लगभग हम यहाँ से देख सकते हैं 2003 से यहाँ पे भी एक अपसाइड मूव थी, हमने एक अपसाइड मूव ली। हमें चार्ट स्ट्रक्चर देखना है, मैं यहाँ पे निफ्टी पे बता देता हूँ। यहाँ पे डाउनवर्ड मूव, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव, यहाँ पे आप देख सकते हो अपवर्ड, यहाँ पे भी एक अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन इसके साथ ये जो आपको साइडवेज दिख रहा है 2016 के टाइम पे, ब्रेक्सिट के टाइम पे, यहाँ पे भी एक साइडवेज है अपने पास। उसके बाद डाउ के अंदर जो ये साइडवेज 2018 का करेक्शन देखने मिला था, हमारे इधर भी देखने मिला। उसके बाद फर्दर पैंडेमिक का फॉल, यहाँ पे भी पैंडेमिक का फॉल। उसके बाद वन वे रैली, तो डाउ के अंदर वन वे रैली। लेकिन डिफरेंस आता है यहाँ पे, डाउ थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो गया पैंडेमिक के अंदर, सेकेंड वेव में हम उतना नहीं करेक्ट हुए। और इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा साइडवेज जाके ब्रेकआउट मिला, तो सिमिलरली उनका भी साइडवेज जाके एक ब्रेकआउट मिला। तो दोस्तों चार्ट स्ट्रक्चर एकदम सेम है। अब इस बीच अगर थोड़ा पहले भी देखोगे तो 2013 2010 11 का भी जो भी ग्लोबल में कुछ भी हो रहा है तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न ज़्यादा है। और रिटर्न ज़्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि निफ्टी की जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसी को ही रुपी टर्म में देखें तो फिलहाल पैंडेमिक के बाद का जो अपसाइड का मूव है लगभग सेम एक बार हो जाएगा आगे। अगर हम देखते तो आगे जाने वाले एक हफ्ते में अगर डाउ ऐसे आउट परफॉर्म किया तो लगभग 54-55% रिटर्न वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेन बात क्या है, मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पिछले 15-20 सालों से सेम रहा है यूएस मार्केट के और इंडियन मार्केट का। बस फर्क इतना आता है कि यूएस मार्केट अगर 10 पॉइंट चलते हैं तो इंडियन मार्केट 15-20-25 पॉइंट चल जाते हैं, लेकिन वो घटते तो हम भी घट जाते, तो एकदम चाल सेम है, बस पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं। तो अभी इसको इस तरीके से देखेंगे हम, क्योंकि निफ्टी जो है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे पहुंच गया है, यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था स्टार्ट ऑफ द वीडियो पे। और उसके बाद एक राइजिंग एक चैनल बन रहा है, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन बन रहा है यहाँ पे, वहाँ पे टच करने के चांसेस है 23 350 400 के। तो एक बार ऐसा लगेगा, ये मेरा पर्सनल बायस है अभी फिलहाल, कि थोड़ा साइडवेज होंगे, डाउ के लिए रुकेंगे। अगर डाउ फर्दर नीचे आएगा तो थोड़ा हमें कुछ मूव देखने मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा अब जो फॉल का जो एंगल हमें देखने मिल रहा है, अगर ये एंगल देखेंगे लगभग 50-60 डिग्री का जो ये फॉल देखने मिल रहा है, ये थोड़ा सा फिर स्टीप, मतलब थोड़ा सा रुक रुक के फिर जाएगा, मतलब थोड़ा साइडवेज के आसार लगेंगे यहाँ पे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।